अब हम भारत में नकल और भ्रष्टाचार के वायरस की बात करेंगे, जो इतना घातक है कि देखते ही देखते एक देश का नैतिक पतन शुरू हो जाता है और फिर उस देश के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह भी एक अलग तरह का वायरस है और इसका भी म्यूटेशन लगातार होता रहता है। हमारे देश में लोग सबसे ज्यादा आलोचना सरकार की ही करते हैं। ये सबका मनपसंद टाइम पास है। बैठिए और सरकार की आलोचना कीजिए। लोगों को सरकार का कोई विभाग अच्छा नहीं लगता, कोई दफ्तर अच्छा नहीं लगता, कोई सरकार द्वारा संचालित कंपनी या सेवा अच्छी नहीं लगती। हर वक्त हमारे देश के लोग सरकार से नाराज रहते हैं और सरकारी विभागों की अक्सर शिकायत भी करते हैं। आप भी करते होंगे। लेकिन फिर भी हमारे देश में नौकरी सबको सरकारी ही चाहिए। सरकार को कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन लोग सरकार के लिए ही काम भी करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और फिर इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कल ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप टीईटी कहते हैं, यह परीक्षा होनी थी, जिसके लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। सोचिए 20 लाख। लेकिन ऐन मौके पर इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि परीक्षा आयोजित होने से पहले ही इसका क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर लीक होकर वायरल हो चुका था, जिसके बारे में दावा था कि यह इसी परीक्षा का प्रश्न पत्र है। जब जांच की गई तो यह दावा सही साबित हुआ। यह प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर वाकई इसी परीक्षा का निकला और इसके फौरन बाद इस परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया गया। हालांकि तब तक हजारों परीक्षा केंद्रों पर लाखों युवा अपना एग्जाम देने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन इन सब को वापस घर जाने के लिए कह दिया गया। इन्हें वापस लौटना पड़ा बिना एग्जाम दिए। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उत्तर प्रदेश के शामली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ करने पर पता चला कि इन लोगों ने 5 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर की 10 कॉपियां खरीदी थी और फिर इन्हें उन लोगों को 50 से 60 हजार रुपए में बेच दिया गया, बांट दिया गया, जो ये परीक्षा देकर भविष्य में स्कूल टीचर बनना चाहते थे। यानी जो लोग स्कूल टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने 50-50 हजार रुपए में ये क्वेश्चन पेपर खरीद लिए ताकि वो टीचर बन जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ अब बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी कर्मचारी, खासतौर पर जो एजुकेशन विभाग के जो कर्मचारी होंगे, उनकी बिना मिली भगत के ये क्वेश्चन पेपर लीक हो ही नहीं सकता और उनसे ही ये प्रश्न पत्र लीक हुआ होगा। अब ये परीक्षा अगले 1 महीने में आयोजित हो सकती है और इसके लिए परीक्षा देने वालों से दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी और ये फीस 400 से 600 रुपए के बीच होती है। आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए कि परीक्षा रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जो युवा ईमानदारी से ये परीक्षा देना चाहते थे, वो कैसे परीक्षा रद्द होने पर निराश होकर लौटे। बीटीसी टीईटी का टेस्ट था। एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे। जिन लोगों ने यह शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। प्रदेश स्तर पे क्यों हुआ सर, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हम लोग बताइए कहाँ से आए इतनी मेहनत करके। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं। गलती क्या शिक्षा विभाग कर रहा है। अगर जो सरकारी जिम्मेदार अफसर हैं, अगर उस परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है तो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं चाहिए। हम कितनी दिक्कत बताएं ना आपको। रात भर हम लोग खड़े थे बाहर स्टेशन पे इतनी ठंडी के टाइम में, और वो भी पेपर अंदर देने बैठ गए तो पता चल रहा है पेपर रद्द हो गया। ऐसे कैसे पेपर रद्द हो सकता है, बताइए। सेंटर के अंदर जाके पेपर रद्द कर दिया जा रहा है। पेपर तो अच्छा आया था सर, हम लोग सॉल्व भी कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे लीक हो गया। यही है, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट टाइम डेट कब आता है पेपर का।
यूपी टेट का पेपर देने आए थे, अभी जो है 30 मिनट हुए वो पेपर जो है आउट कर दिया गया। बच्चों के साथ जो है पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों का भविष्य जो है ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ जो मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, पूरी तैयारी के साथ जो छात्र परीक्षा देने के लिए आते हैं, वो पता नहीं किसी न किसी कारण की वजह से पीछे रह जाते हैं, और जो लोग बेईमानी करते हैं वो लोग कई बार आगे निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, और इन छात्रों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक पढ़ाई की है, परिश्रम किया है। और हम तो हमेशा ये सुनते आए हैं कि परिश्रम का जो फल होता है हमेशा मीठा होता है, लेकिन शायद हर बार नहीं होता। आज इन लोगों को यही लगा होगा कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने भी ये अच्छी बात कही है कि इस बार ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो बेईमानी कर रहे हैं, कि आगे से बेईमानी करने वाले लोग भी 1000 बार सोचेंगे कि ऐसा काम किया जाए या ना किया जाए। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो लोग हिस्सा लेते हैं जो भविष्य में सरकारी स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं। ये परीक्षा 150 अंकों की होती है, जिनमें 150 मार्क्स की होती है, जिनमें सामान्य वर्ग के लोगों को 90 नंबर लेने होते हैं और आरक्षित वर्ग के लोगों को कम से कम 82 अंक लाने होते हैं। और जो लोग ये परीक्षा पास कर लेते हैं वो फिर सरकारी स्कूलों में टीचर्स की नौकरी के लिए आवेदन करने के योग्य माने जाते हैं। तो सोचिए, इससे नौकरी नहीं मिलने वाली थी। इससे यानी ये परीक्षा पास करके सीधे नौकरी नहीं मिलती, बल्कि परीक्षा देने वाला नौकरी का आवेदन करने के लिए योग्य हो जाता अगर उसने इस परीक्षा को पास कर लिया। ये पास करना सिर्फ योग्यता के लिए जरूरी है। यानी जब उत्तर प्रदेश में टीचर्स की नौकरियां जब निकलेंगी, भर्ती जब शुरू होगी, तब उसके लिए आवेदन करने वालों की संख्या भी ऐसे ही लाखों में होगी। इसी साल जून में जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में टीचर्स के 15,000 पद भरने की घोषणा की थी, तब इसके लिए 12 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। 15,000 वैकेंसी हैं और 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। यानी हर एक पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए, एक वैकेंसी पर 134 लोग लाइन में लगे हैं। ये 134 लोग लड़ेंगे आपस में और फिर एक को नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले एक शिक्षक की सैलरी 37,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए के बीच में होती है, जबकि भारत में एक आम व्यक्ति की सालाना औसतन 16,000 रुपए महीने, ये वार्षिक नहीं है, औसतन महीने की कमाई है, वो है करीब 16,000 रुपए। यानी सरकारी स्कूलों के टीचर्स को जो तनख्वाह मिलती है वो इससे 2 से 3 गुना ज्यादा है। इसलिए हर साल लाखों लोग कुछ हजार पदों के लिए आवेदन करते हैं और किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी हासिल करने की जिद कुछ लोगों को शायद बेईमानी के रास्ते पर भी ले जाती है। अब जाहिर है कि अगर वैकेंसी है कुछ हजार और आवेदन करने वाले हैं कुछ लाख, तो हर आदमी को नौकरी चाहिए और वो फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग लाखों रुपए देकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, रिश्वत देने के लिए तैयार हैं, नकल करने के लिए तैयार हैं। नकल कराने वाले माफिया पेपर लीक कराकर एक ही झटके में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, जिनमें कई बार सरकारी कर्मचारी भी रिश्वत लेकर इनकी मदद करते हैं, यानी सब पैसा बनाते हैं। यानी नकल और भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है और यह सिलसिला कभी भी रुकता नहीं, ये चक्र चलता ही रहता है। यानी आप पैसा देकर भ्रष्टाचार करके आपने खुद नौकरी हासिल की है और फिर उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी रिश्वत देकर यही काम करते हैं और फिर ये चक्र चलता रहता है। फिर जो छात्र ऐसे टीचर से पढ़ते हैं फिर आगे चलकर वो भी ऐसे ही बनते हैं और अक्सर हर बड़ी परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की या परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की खबरें आप तक पहुंचती ही रहती हैं। हम हर बार आपको बताते हैं। और इसी साल आपको याद होगा सितंबर के महीने में भी राजस्थान में REET यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स की परीक्षा भी ऐसे ही रद्द करनी पड़ी थी और इसके पीछे की वजह भी यही थी, यानी नकल। इस परीक्षा के दौरान कुछ लोग अपने पैरों में ऐसी चप्पल पहनकर परीक्षा दे रहे थे जिनमें ब्लूटूथ डिवाइस और सिम कार्ड लगा हुआ था। सोचिए, चप्पल के अंदर सिम कार्ड लगा हुआ है और ब्लूटूथ लगा हुआ है और इसी की मदद से ये लोग नकल कर रहे थे। हमने तब भी आपको ये खबर दिखाई थी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लाखों युवा स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि इनमें से बहुत सारे लोग, सारे नहीं,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करके, पैसा देकर, रिश्वत देकर, क्वेश्चन पेपर खरीद कर और नकल के माध्यम से अध्यापक बनना चाहते हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति नकल और भ्रष्टाचार करके स्कूल में टीचर बना हो, वो अपने छात्रों को क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा। और यही वजह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार और नकल का ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि हमारे देश में कानूनी रूप से नकल और भ्रष्टाचार करना अपराध तो जरूर है, लेकिन हमारे समाज में आज भी इसे बुरा नहीं माना जाता। आप अपने आसपास सर्वे करके देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने शहर में, अपने गांव में ऐसे न जाने कितने अमीर लोग आपको मिलेंगे जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया है और ये सारा पैसा भ्रष्टाचार करके ही कमाया है, लेकिन तब भी उन लोगों की समाज में एक इज्जत है, क्योंकि वो पैसा देकर कुछ भी खरीद सकते हैं। सरकारी अफसर भी उनसे दोस्ती करते हैं, उन्हें हर तरह के फेवर्स दे दिए जाते हैं और लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि वो अमीर हैं, बावजूद इसके कि वो पैसा चोरी करके कमाया गया है, भ्रष्टाचार करके कमाया गया है। ये जो सुधार है, ये हमारे समाज को खुद से करना होगा। सिर्फ कानूनन अपराध उसको बनाकर ये जो बुराई है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार न करे। खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले करीब 14% टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के योग्य ही नहीं है। कुल मिलाकर अगर नकल करने वाले या अयोग्य टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारत में करीब 47 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह की नौकरी करते हैं, यानी नौकरी पेशा लोग जो हैं वो 47 करोड़ हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1,70,00,000 यानी लगभग 3.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं, बाकी सब प्राइवेट नौकरियों में हैं। हालांकि सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना देखने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। सब लोग सरकारी नौकरी का ही सपना देखते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में जब भारतीय रेलवे में 90,000 पद निकले थे, तब इसके लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। सोचिए, 90,000 वैकेंसी इंडियन रेलवे में और 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया। यह विडंबना है कि हमारे देश में लोग अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं, उसे नाकाम बताते हैं, हमेशा सरकार से नाराज रहते हैं और कहते हैं कि सरकार का कोई भी विभाग अच्छी सर्विस नहीं देता, लेकिन फिर भी नौकरी करने के लिए ये सरकार के पास ही जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी ही लेना चाहते हैं। भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर या किसी नेता, सांसद या विधायक से पहचान के दम पर किसी भी तरह से जुगाड़ करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे तय होते हैं, उसमें भी आप तय काम के जो घंटे हैं उसमें से भी आप पूरे समय काम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को तय घंटों से ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इसलिए हम आज ये बताना चाहते हैं कि सरकार में भी अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग भी हैं जो बहुत काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो काम चोरी की वजह से ही सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। और इसी तरह जैसे हर तरह के लोग हैं जो टीचर की इस परीक्षा के लिए, टीचर बनने के लिए परीक्षा देने आए थे, उनमें दोनों तरह के लोग हैं। वो भी हैं जो क्वेश्चन पेपर खरीद कर पास होना चाहते हैं और वो लोग भी हैं जो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करके आए थे। दूसरी वजह यह है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरियों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, स्थायित्व होता है। सरकारी नौकरी से निकाले जाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लें या कितना भी कम काम करें। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी सिर्फ तब तक चलती है जब तक आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों को यानी टारगेट्स को हासिल कर रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं। सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बहुत अच्छी होती है और आपको दूसरे भत्ते भी मिलते हैं। छुट्टियां हमेशा आप समय पर आपको मिलती हैं, घर खरीदने के लिए आसानी से लोन मिल जाता है, गाड़ी खरीदने के लिए लोन मिलता है, आपका बीमा होता है और आपको बाद में पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा निश्चित समय पर आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है, चाहे काम में आपका प्रदर्शन औसत ही क्यों ना हो। जबकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सैलरी में जो इंक्रीमेंट मिलता है वो बड़ी जी तोड़ मेहनत करने के बाद मिलता है, अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद मिलता है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी मिले, तनख्वाह बहुत कम भी हो, तब भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। वर्ष 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसमें हर 2 में से 1 भारतीय ने यह माना था कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कभी ना कभी रिश्वत दी है।
यानी सरकारी नौकरी में ऊपर की कमाई की संभावना हमेशा बनी रहती है और हमारे देश में ऊपर की जो कमाई है वो लोगों को बड़ी आकर्षित करती है, बड़ी आकर्षक होती है। आपको याद होगा, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने एक बार अपने मशहूर उपन्यास नमक का दरोगा में लिखा था, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी सैलरी है वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह है। 1 तारीख को आपकी तनख्वाह आती है, उस दिन पूर्णमासी का चांद जैसी आपकी तनख्वाह होती है और धीरे 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 जैसे चांद विलुप्त होता चला जाता है, आपकी तनख्वाह भी धीरे धीरे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है विलुप्त होता चला जाता है। लेकिन जो रिश्वत है वो एक झरने की तरह है, वो सदैव बहता रहता है और आपकी प्यास को शांत करता रहता है। रिश्वत ऐसी चीज होती है और आज भी भारत के लोगों को ऊपरी आय की यही प्यास सरकारी नौकरियों की तरफ खींचती है। यानी ये झरना अपने जीवन में सबको चाहिए। हालांकि हम यहां पर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे ही करते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, या हर सरकारी कर्मचारी बेईमान है, ये हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर आज भी ईमानदार जरूर होंगे, लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो बेईमानी करते हैं और सरकार को का जो पूरा विभाग होता है उसको वो बदनाम करते हैं। इस देश के हजारों लाखों सरकारी कर्मचारी भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम भी करते हैं। उन्हें हम सलाम करते हैं आज। लेकिन आज भी देश के करोड़ों युवाओं को सरकारी नौकरियां इसलिए लुभाती हैं क्योंकि ये कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा पैसा भी मिलता है, मेहनत कम करनी पड़ती है और कुल मिलाकर लाभ बहुत ज्यादा होता है। भारत में सरकारी नौकरियों का आकर्षण कितना ज्यादा है, इसे आप गुजरात के बनासकांठा से आई इन तस्वीरों को देखकर तुरंत समझ जाएंगे। यहां परसों यानी 27 नवंबर को ग्राम रक्षक दल के 600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। सिर्फ 600 पद थे और इन 600 पदों के लिए 6000 से ज्यादा लोग यहां पहुंच गए। ये सारे लोग सोचिए इन 600 पदों के लिए आए हैं और इसके बाद इस भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया और पुलिस ने इन बेरोजगार युवकों पर लाठियां चला दी। ये तस्वीरें देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि किसी भी देश के जो युवा होते हैं वो उसकी असली ताकत है और कोई भी देश सिर्फ अपने युवाओं के दम पर ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं आप देखिए, हमारे देश के युवाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये आप देखिए और हमारे देश के युवा जो हैं वो नौकरियों के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं ये भी आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ये दुखद है। ग्राम रक्षक दल पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें काम करने वाले लोगों पर गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और इसमें शामिल लोग अपराध रोकने में पुलिस की मदद करते हैं। ये एक तरह की सरकारी नौकरी है जिसमें ग्राम रक्षक दल के जवानों को हर रोज 230 रुपए यानी एक महीने में करीब 7000 रुपए मिलते हैं। यानी ये कोई बहुत बड़ा सरकारी पद नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत बड़ी तनख्वाह है। फिर भी इस देश में बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि प्रतिदिन 200 से 250 रुपए देने वाली सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए भी हजारों लोग इस तरह आवेदन करते हैं और वो सब लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं बशर्ते कि नौकरी मिल जाए। ये सब देखकर आपको लग सकता है कि सिर्फ भारत में ही सरकारी नौकरियों का इतना आकर्षण है, लेकिन सच ये है कि नॉर्वे जैसे देश में प्रति 1000 लोगों में से 159 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। स्वीडन में यह आंकड़ा 138 है, फ्रांस में 114, ब्राजील में 111, अमेरिका में हर प्रति 1000 लोगों में से 77 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जबकि भारत में प्रति 1000 लोगों में सिर्फ 16 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश में सरकारी नौकरी करना आसान नहीं है। यही ज्यादातर विकसित देशों में यही स्थिति है। सरकारी नौकरी करने वालों को वहां पर कई तरह के फायदे और अच्छी तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन वहां प्राइवेट सेक्टर की तरह सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर भी कड़ी नजर होती है और खराब प्रदर्शन या भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को फौरन नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, एक्शन होता है, डिमोशन कर दिया जाता है, यानी उनका पद नीचे घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में सरकार को बजट बनाने में देर हो जाए तो कई बार इससे संबंधित विभाग में सरकारी कर्मचारियों पर
उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है, एक्शन होता है और ये खबर हर बार वहां के अखबारों की सुर्खियां बनती है, हेडलाइन बनती है। यानी अमेरिका जैसे देश में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं होता, जबकि भारत में सरकारी नौकरी जीवन भर सुरक्षा की एक गारंटी बन जाती है। भारत में सरकारी नौकरी में कर्मचारियों को तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में सरकारी कंपनियों की हालत अच्छी नहीं है और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों और सरकारी विभागों की हालत क्या है। वर्ष 2019 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक उस साल 31 मार्च तक भारत की 189 सरकारी कंपनियों को 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था, जबकि देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों पर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा था। और एयर इंडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे इसी साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह भारत की सरकारी एयरलाइंस थी, जिसमें 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इस कंपनी को वर्ष 2020 और 21 में 80,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, जबकि प्राइवेट एयरलाइंस इसके मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। तो सोचिए, हमारे देश में प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मुनाफा भी कमाती हैं और सुविधाएं भी आपको अच्छी देती हैं, सर्विस भी आपको अच्छी देती हैं, और एयर इंडिया उसी माहौल में उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को देख लीजिए, पिछले साल 15,500 करोड़ रुपए, इस साल 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि एमटीएनएल का पिछले साल का नुकसान 3,800 करोड़ रुपए और इस साल 2,500 करोड़ रुपए है। यह हाल तब है जब बीएसएनएल में 1.5 लाख और एमटीएनएल में 18,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब खुद सोचिए, अगर यही 1.5-2 लाख कर्मचारी किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते और उनकी कंपनी इसी तरह से घाटे में चल रही होती, तो क्या ऐसा होता? या तो वो कंपनी ही बंद हो गई होती या फिर हजारों लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया होता। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता और यही वजह है कि देश के करोड़ों लोग किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं और इस वजह से जिस भी सरकार को चुनाव जीतना होता है, वो चुनाव से पहले लोगों को लाखों सरकारी नौकरियां देने का वादा करती है। ऐसे ही वादे इस समय देश के उन राज्यों में किए जा रहे हैं जहां अगले 2 से 3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये अलग अलग पार्टियों का अब एक बिजनेस मॉडल बन गया है कि हर चुनाव से पहले बेरोजगारों को यह बताया जाए कि उन्हें सरकारी नौकरियों पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें भी सरकारी नौकरी ही चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं चाहिए। इसलिए गलती दोनों तरफ से है। सरकार आखिर कितनी सरकारी नौकरियां बांट सकती है, और अगर बांटनी शुरू की तो फिर इसी तरह से घाटा होता है, क्योंकि वो जो नौकरियां बांटी गई हैं वो इसलिए नहीं बांटी गई कि उन कंपनियों को या सरकार को उनकी जरूरत है, वो इसलिए बांटी गई हैं नौकरियां ताकि उनके जरिए वोट लिए जा सकें, लोगों को खुश किया जा सके। एक तरीके से उस पैसे को बहाया जा रहा है। इसलिए हम अपने युवाओं से भी आज ये कहेंगे, सरकार से भी ये कहेंगे कि जहां तक हो सके सरकार सरकारी नौकरियां बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल, और जो रिक्त पद खाली हैं उन पर सही तरीके से निष्पक्ष होकर वहां पर भर्ती होनी चाहिए ताकि सही लोगों को सही नौकरियां मिल सके। लेकिन युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही आश्रित मत रहिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक सरकारी इंजीनियर के घर पर छापा पड़ा और उस जूनियर इंजीनियर ने अपने घर में पाइप में रिश्वत का पैसा इस तरह से जमा करके रखा हुआ था जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, ये एक सरकारी इंजीनियर का घर है जहां पर यह छापा पड़ा और उस सरकारी जूनियर इंजीनियर ने रिश्वत का पैसा अपने घर में ये जो पाइप हैं इनमें छुपा कर रखा हुआ था। और जाहिर है ये सारा पैसा जो आया है ये उसकी तनख्वाह से तो आया नहीं होगा, ना ही खून पसीने की कमाई होगी। ये सारा पैसा रिश्वत का पैसा है जिसे इस तरह पाइप में छुपा कर रखा गया है। ये भी एक नया तरीका इस इंजीनियर ने, यानी इस इंजीनियर ने अपनी जो सारी काबिलियत है वो शायद ये बात सोचने में लगा दी कि पैसे को छुपाने के नए नए तरीके क्या हो सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे देश में लोग सरकारी कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं और सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं। इसलिए ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.